अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अब बोलना होगा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया इसहाक। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए हैं। जो हमारे पास अपडेट्स आई हैं वो आपके साथ जो है वो शेयर कर दें। सबसे पहले जी, पंजाब में आम इलेक्शन पर पीटीआई और इलेक्शन कमीशन सामने आ गई है। पीटीआई ने मामले पर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में खींच लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन मुलतवी होने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। नाज़रीन, आगे चले और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के पंजाब असम्बली इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जमा करवा दी गई है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खैन और स्पीकर केपी के असम्बली मुश्ताक गनी ने मुश्तरका आईनी दरख्वास्त जो है वो भी दायर कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, इससे पहले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराने के लिए वजीर आजम को खत लिख दिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम को खत में तजवीज़ दी है कि वजीर आजम वफाकी और सूबाई हुकूमतों में के हुकाम को हदायत करें कि पंजाब और KPK में मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत करेंगे। ऊंट किस करवट बैठता है, या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से वापस पलटेगा या इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने पिछले बयानात में वजाहत जो है वो कर दी है। उनके मामलात में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत नहीं कर सकती। उनका ये कहना है कि उनके मामलात में सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। क्या सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल तक इलेक्शन करवाने के हुक्म पर अमल करवाएगी या इलेक्शन कमीशन की उज़र को मानते हुए इलेक्शन आगे करने के हवाले से कोई फैसला जारी करेगी? अभी फैसला आना जो है वो बाकी है। एक लंबा अरसा हो गया है जिसकी वजह से मामला जो वो अटका हुआ। कभी ये कहा जाता है कि हम फरवरी में इलेक्शन करवा रहे हैं, कभी ये कहा जाता है कि मार्च में इलेक्शन करवा रहे हैं। अभी जो है वो डेट आई, पिछले दिनों मामला जो है वो गड़बड़ हुआ, इन्होंने डेट दे दी 30 अप्रैल की, लेकिन 30 अप्रैल को भी इलेक्शन जो है वो होते नज़र नहीं आ रहे, चूँकि हमारी हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं है। और अब पता नहीं IMF के साथ ये जो मौजूदा हुकूमत है वो मामला तय करती है या आने वाली हुकूमत के साथ IMF के साथ मामला जो तय करती है। लेकिन इतना कह दूं कि जो हमारी हुकूमत है उसके पास तो ज़िमनी इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं थे। जो पोलिंग बूथ है उनका क्या हाल हुआ था कराची के अंदर, आपने देखा था कि किस तरह के मामलात हुए, किस तरह की पोलिंग हुई, क्या ट्रांसपेरेंसी थी। और अब जो है पूरे मुल्क में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन जो है वो किस तरफ जाएंगे, एक जो है प्रॉपर साख जो है वो बननी है, एक मसनद आला पे किसी हुकूमत ने आके बैठना है। ये कोई अम्मा जी का वाड़ा नहीं है कि हम ये कह दें कि जी इलेक्शन फला दिन है तो हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तारीख पे तारीख दी जा रही है, जबकि सब लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है। हुकूमत डिफ़ॉल्ट करती है, चीज़ों के पैसे बढ़ा देती है, कभी पेट्रोल के पैसे बढ़ जाते हैं, कभी घी के पैसे बढ़ जाते हैं। रमज़ान मुबारक का और नेक और खूबसूरत रहमतों भरा महीना है, और रहमत भरे महीने के अंदर भी जो है वो जहमत कर दी जाती है, महंगाई कर दी जाती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हुकूमत जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रही है। हुकूमत डिफ़ॉल्ट इसलिए कर रही है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन देखते हैं नून लीग की जो हुकूमत है वो हमें किस दोराहे पर लाकर खड़ा करती है। मेरे पंजाबी के अंदर कहें तो नून लीग की हुकूमत ने हमें फट्टे पे लाके तो खड़ा कर दिया है। अवाम जो है वो खुदकुशी पे तो उतर आई है, अवाम मर रही है। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो लोगों के अंदर शऊर बेदार हो गया है। PTI हुकूमत की जानिब से अगर बात की जाए तो लोगों के अंदर शऊर बेदार हो गया है। लोग पागल नहीं हैं जो इतनी सर्दी के अंदर ओले पड़ रहे हैं, यालाबारी हो रही है, लोग मीनार पाकिस्तान पे खड़े रहे हैं, जमान पाक में खड़े हुए हैं, लोग जान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोगों के अंदर शऊर है। और जब तक किसी कौम के अंदर शऊर नहीं आता, कौमें जो हैं वो कभी नहीं सुधरती। नून लीग ने पता नहीं ऐसा कौन सा जो है जंग है जो लोगों के जहन से भरा हुआ है, उन लोगों के अंदर जो अभी तक नून लीग का साथ दे रहे हैं। PTI को उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि उनके अंदर शऊर आ गया है और उनको पता चल गया है कि कौन सी हुकूमत जो है वो उनको सही राह रास्त पर लेकर जाएगी और कौन सी हुकूमत जो है वो उनको फट्टे पे लाकर खड़ा कर देगी। यही वो नून लीग की हुकूमत है जो कहती है कि हम 2 रुपये की रोटी करेंगे या 4 रुपये की रोटी करेंगे। आप देख सकते हैं कि रोटी 20 से 25 रुपए की हो गई है, नान महंगा हो गया है, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें महंगी हो गई हैं, हमारी पेट्रोल महंगा हो गया, हमारा घी महंगा हो गया, हमारी जो डेली सब्जियां खाने वाली जो चीज़ें हैं वो महंगी हो गई, टमाटर महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। किसकी हुकूमत है जी? नून लीग की हुकूमत है। ओ अल्लाह के बंदो बेदार हो जाओ, खुदा का वास्ता है अब तो बेदार हो जाओ और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना जो है वो सीख लो। इलेक्शन कमीशन की वही कहानी है, वही डेट आगे कर दी गई है।
है। मेरी अपनी जो राय है और जो नज़र आ रहा है ज़राए के मुताबिक ये कहना है कि इलेक्शन इस साल जो है वो होते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन पीटीआई हुकूमत के लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं और नून लीग के लिए अल्लाह दा वास्ता छड़ दो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, साढ़े हाल ते रहम करो। इसी के साथ अपनी मेज़बान सानिया साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।